मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, जहां पर मैंने क्या है मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझाया है। आज के लेक्चर में मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं? आज के लेक्चर में मैं आपको समझाने वाला हूं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस के बारे में। क्या मतलब होता है किसी मैट्रिसेस के ऑर्डर का, तो वो चीज आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो लेक्चर पे चलने से पहले आपको एक चीज समझ लेना है। आप जो भी कैलकुलेशन करने वाले हो मैट्रिसेस की, समझे, जो भी आप कैलकुलेशन करने वाले हो, जो भी पढ़ने वाले हो, वो पढ़ने वाले हो आप नंबर के अरेंजमेंट के बारे में। मतलब ये मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पे बेटा हम अरेंजमेंट किस चीज का करेंगे? अपने नंबर्स का करेंगे। और आपको पता है मैट्रिसेस में नंबर्स का अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं? कुछ इस प्रकार से, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इसी स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करेंगे? अपने नंबर्स को लिख देंगे। ठीक है, इसी स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करेंगे? अपने नंबर्स को लिख देंगे और यही अरेंजमेंट ही हमारा क्या कहलाएगा? मैट्रिसेस। समझ में आया? तो अब जब भी आप देखोगे मैट्रिसेस को, तो कुछ इस फॉर्म में देखोगे, नंबर्स जो है कैसे अरेंज होंगे आपके ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो चलो यहाँ देखो, क्या है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? इसका मतलब तो समझो। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम वी डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो कैसे डिसाइड होगा? वो इस तरीके से डिसाइड होगा कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम के हिसाब से ही मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है डिसाइड होगा। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी देखो, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो है किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ रोज। पहले नंबर ऑफ रोज को दिखाना है, कुछ भी हो जाए, पहले नंबर ऑफ रोज को दिखाना है, देन नंबर ऑफ कॉलम को दिखाना है। मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, नंबर ऑफ कॉलम, कि किसी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है, मल्टीप्लाई कितनी कॉलम है वो। क्लियर? और नंबर ऑफ रोज को हम बेटा किससे दिखा रहे होंगे? एम से। और नंबर ऑफ कॉलम को किससे दिखा रहे होंगे? एन से। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा कैसे दिखाया जाएगा? एम क्रॉस एन से। समझ में आई मेरी बात? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और ऑर्डर जो है, सॉरी मैं आपको एक बात और बता दूं, मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो कहां लिखा जाएगा? ऐसे, मैट्रिक्स के नीचे एम क्रॉस एन। ठीक है, मैट्रिसेस का ऑर्डर कहां दिखाया जाएगा? ऐसे, ये मैट्रिसेस के नीचे कुछ इस प्रकार से ऐसे करके लिखा जाएगा कि उस मैट्रिसेस के अंदर कितनी रोज हैं और उस मैट्रिसेस के अंदर कितने कॉलम है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि मानो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, थोड़ा अरेंज मैंने सही से लिखा नहीं। देखो यहाँ देखो, अब मुझे बताओ इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या रहने वाला है? फिर से मैंने ऑर्डर का क्या मतलब बताया? ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। यही तो है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का। तो मैं क्या देखूंगा? इसके अंदर कितनी रोज हैं। मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, मैंने आपको अच्छे से बताया था नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का क्या मतलब होता है। बताया था नहीं बताया था? तो चलो अब यहाँ देखो, आपका ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कितने हैं? एक, दो और तीन। एक, दो, तीन। तो नंबर ऑफ रो को पहले लिखेंगे, पहले नंबर ऑफ रो को दिखाएंगे, मल्टीप्लाई। अब कॉलम गिनो, यानी कि आपके वर्टिकल अरेंजमेंट, ये खड़े अरेंजमेंट, ये एक और एक, दो, दो हैं तो 3 क्रॉस 2। तो ये हो जाएगा इस मैट्रिसेस का ऑर्डर। तो इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो गया? इस मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है हो गया 3 क्रॉस 2। इसके अंदर 3 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, फटाफट वीडियो को रोकेंगे और ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको क्या बताना है? हर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। वीडियो को रोका, आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलो अब मैं कराता हूं। अब यहाँ देखो, यहाँ इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा? तो सुनो, पहले आप काउंट करोगे इस मैट्रिसेस में रो कितनी है, यानी कि आपके हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कितने हैं। तो आपका एक, दो, तीन कितने हैं बेटा? आपके नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 है। मल्टीप्लाई कॉलम कितना है? आपका वर्टिकल अरेंजमेंट ओनली 1 है, तो 3 क्रॉस 1। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब यहाँ देखो, यहाँ आ जाओ। अब इधर देखो, आपके हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कितने हैं? 2, 1, 2। और वर्टिकल अरेंजमेंट कितने हैं? 1, 2, 3। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 क्रॉस 3। ऐसे यहाँ पर सिंगल रो है। क्या है बेटा? सिंगल रो है। आपका जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, यानी कि रो, वो कितनी है? 1 है। और कॉलम कितने हैं? वर्टिकल अरेंजमेंट, ये खड़े अरेंजमेंट, खड़ा अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है आपका? कॉलम। 1, 2 और एक 3। तो
1 क्रॉस 3। समझ में आया? अब यहाँ देखो, यहाँ नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, तो 3 क्रॉस 3। नंबर ऑफ रोज 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2, 3 क्रॉस 2। यहाँ देखो, नंबर ऑफ रोज 1 2, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 2, वर्टिकल अरेंजमेंट 1 2 3 4, 2 क्रॉस 4। समझ में आया? समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? आई होप आपको ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब जो है मैं आपसे एक और चीज डिस्कस करने वाला हूँ, वो क्या है? द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। जो मैट्रिसेस के अंदर एलिमेंट्स लिखे होते हैं, जो मैट्रिसेस के अंदर एलिमेंट्स लिखे होते हैं, इनको कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है, इनका एक्चुअल मतलब क्या है, अब मैं आपको वो चीज समझाने वाला हूँ। तो यहाँ देखो, जो आपकी मैट्रिसेस है ना, आप किसी भी मैट्रिसेस को ले लो, आप किसी भी मैट्रिसेस को बेटा किससे दिखाओगे? हमेशा कैपिटल लेटर से। किससे शो करोगे? कैपिटल लेटर से शो करोगे। और तो और जो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस होंगे, जो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स होंगे, आप उनको हमेशा किससे दिखाओगे? स्मॉल लेटर से। एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होंगे, उनको उनको हमेशा किससे दिखाओगे? आप लोग स्मॉल लेटर से दिखाओगे। और इधर देखो, ये अरेंजमेंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मैट्रिसेस है और ये ए आई जे, ये क्या है? ए आई जे बेटा क्या है आपका? ए आई जे है आपका मैट्रिक्स का एलिमेंट। क्या है? मैट्रिक्स का एलिमेंट। अब ये ए आई जे का क्या मतलब है? ये आई और जे क्या है? ये एलिमेंट के साथ ये आई और जे क्या कर रहा है? फिर से, एक मैट्रिसेस के एलिमेंट के साथ ये आई और जे क्या कर रहा है, इस चीज को समझो। क्या है आई का मतलब? आई इज द पोजीशन ऑफ रो, कि भाई उस एलिमेंट की रो कौन सी रो में प्रेजेंट है, वो उसकी पोजीशन ऑफ रो क्या है, वो किस रो में प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज अ वैल्यू ऑफ आई। और उसके साथ साथ जे हमारा क्या है? जे इज द पोजीशन ऑफ कॉलम, कि वो किस कॉलम में प्रेजेंट है वो। तो समझे? तो मैट्रिसेस के एलिमेंट को हम लोग बेटा कैसे शो करेंगे? पहले उस ए, फिर सबस्क्रिप्ट उसके नीचे क्या दिखाएंगे? उसकी रो की पोजीशन को मल्टीप्लाई उसकी कॉलम की पोजीशन को। समझ में आया? इधर देखो ध्यान से, जैसे आप इस मैट्रिसेस को ध्यान से देख सकते हो, इस मैट्रिसेस के इस एलिमेंट को ध्यान से देखना, ये पहले एलिमेंट को, ये इस मैट्रिसेस को ध्यान से देखो, तो मैंने इसमें क्या लिखा है? A11। अब इस A11 का मतलब क्या है? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग बेटा किसकी पोजीशन को दिखाएंगे? सबसे पहले आई है, तो हम किसकी पोजीशन को दिखाएंगे? पहले रो को दिखाएंगे, देन कॉलम को दिखाएंगे। तो इस एलिमेंट की, इस एलिमेंट को देखो कि ये एलिमेंट जो है, ये जो गिवन एलिमेंट है, ये किस जगह पर प्रेजेंट है, ये किस रो में प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है आपके फर्स्ट रो में। किसमें प्रेजेंट है? फर्स्ट रो में प्रेजेंट है, पहली रो में प्रेजेंट है। इसलिए बेटा यहाँ पे क्या लिखा है? 1 लिखा है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इसकी कॉलम पोजीशन देखो, तो ये किस कॉलम में प्रेजेंट है? ये पहले कॉलम और पहले रो में प्रेजेंट है, इसलिए इसकी कॉलम की पोजीशन भी 1 है, तो सेकंड भी क्या लिखा है? 1 लिखा है। अब ऐसे इस एलिमेंट को देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? ये A12, क्या लिखा है? A12। तो ये A12 क्यों लिखा है? ये A12 इसलिए लिखा है क्योंकि ये पहले रो में है, इसलिए पहला एलिमेंट यहाँ पे देखो, ये पहली रो में है, पहली रो में है, रो नंबर 1 है, तो रो नंबर 1 आया। लेकिन अब जो है इसके कॉलम की पोजीशन बदल गई है, अब ये कॉलम 1 में नहीं है, ये कॉलम 2 में है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है 2। तो इस एलिमेंट की पोजीशन हो गई A1। तो समझ में आया कि हम किसी भी एलिमेंट, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे दिखाएंगे? AIJ से। पहले उसकी रो की पोजीशन को दिखाएंगे, फिर उसकी कॉलम की पोजीशन को दिखाएंगे, और यही बताएगा बेटा एलिमेंट की लोकेशन को। समझ में आई मेरी बात? आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अपनी सीरीज को आगे लेकर चलेंगे, डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, जहां पर मैं आपको विभिन्न प्रकार की मैट्रिसेस के बारे में पढ़ाऊंगा, वो भी बहुत ज्यादा डीप, और एक एक मैट्रिसेस को डीप में समझाऊंगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या है? मेरे साथ बने रहना है, मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देखना है, नोट्स बनाने हैं, और जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा उन क्वेश्चन को ईमानदारी से बाद में अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। ठीक है? और जो आपको होमवर्क दूं वो तो आपको जरूर करना ही करना है। बाकी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि फास्ट उसी दिन रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है? तो चलो, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ, और साथ साथ सब्सक्राइब बटन दबाने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करना है, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो चलो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।